शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हक़ फ़िल मुसहफ़िल करीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बिरादरान व ख़ारान ईमानी, सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अअज़मल्लाहु उजूरकुम व उजूरना। आज मैं आपकी खिदमत आलिया में शॉर्ट नोटिस पर इख्तिसार के साथ अपने दादा उस्ताद हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा अलहाज अस्सय्यद मोहम्मद यार शाह अन-नक़वी अन-नजफ़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ के बारे में कुछ याददाश्तों का ज़िक्र करने के लिए हाजिर हुआ। याद रफ्तगान के 7वें प्रोग्राम में मैं अपने दादा उस्ताद क़िबला व काबा के साथ होने वाली कुछ मुलाकातों का तज़किरा करूँगा। साथ ही ये बताऊँगा कि मुझ फ़कीर पर उन मुलाकातों के और उनके इरशादात आलिया के क्या असरात हुए। सबसे पहले तो मैंने क़िबला व काबा की ज़ियारत उस वक्त की जब अभी मैं स्कूल में दाखिल नहीं हुआ था। बखन शाह मिकवल हडेर अलीपुर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में, जहाँ क़िबला व काबा के आबाई जद्दी पुश्ती अराज़ी के मुरब्बजात थे, मुरब्बे ज़मीनों के थे। वहाँ पर मेरे वालिद साहब क़िबला उस्तादुल उलमा के पास पढ़ते थे और छोटी क्लासों को पढ़ाते थे। और मैं भी अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सैयदैन साहब क़िबला के साथ कुछ अरसा क्लास फ़ेलो का शरफ़ रखता हूँ क़ुरान मजीद पढ़ने का। और जहाँ तक मेरे हाफ़ज़े में आ रहा है, कुछ दुरूस मैंने और क़िबला सैयदैन ने उस्ताजुल उलमा के पास ज़रूर पढ़े थे क़ुरान मजीद के पहले पारे के। ज़्यादातर हमारे वालिद साहब क़िबला के पास और अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सकलैन साहब क़िबला के पास। ये याददाश्तें अगरचे कमज़ोर हैं, मगर मुझे किसी हद तक याद है कि एक बकरी थी जिसका दूध दोहकर चाय बनाई जाती थी, और हम जो छोटे बच्चे थे हमें चाय नहीं मिलती थी बल्कि हमें दूध मिलता था। क़िबला साहब के और भी जानवर थे जिनका दूध दोहकर हम छोटे तालिब इल्मों को पिलाया जाता था। क़िबला साहब की मोहब्बत, शफ़क़त, उनका प्यार बहुत ही अज़ीम था। वो मेरे स्कूल में दाखिल होने से पहले से मेरे जहन में नक्श था। फिर क़िबला साहब के साथ मेरी मुलाकातें अपने गांव संदराल में हुई, जहां वो मजालिस पढ़ने के लिए बारहा तशरीफ़ लाए और मैं उनके कपड़े अपनी वालिदा माजिदा से धुलवा के ले आता था। उस ज़माने में हमारे यहाँ इस्त्री का रवाज नहीं था और क़िबला साहब इस्त्री कपड़े करवाते भी नहीं थे। उस ज़माने में एक चारपाई मेरे दादा की होती थी हमारी बैठक में, और दूसरी चारपाई उस्ताजुल उलमा की होती थी। मैं सुबह के वक्त चैनक में चाय बनवा के अपनी अम्मी से लाता था। मुझे याद है कि क़िबला साहब को जो रस होते हैं, फीके रस, वो बहुत पसंद थे। तो मेरे वालिद साहब क़िबला काफ़ी सारे रस ले आते। तो सुबह के वक्त सबसे पहले तो मैं क़िबला साहब और दादा जान को, मलिक शेर मोहम्मद को, जाकर वो रस और चैनक में चाय लेके जाता, पेश करता। फिर थोड़ी देर के बाद वालिदा माजिदा पराठा बनाती, मक्खन ऊपर लगाकर, शक्कर होती उसके ऊपर, और साथ में लस्सी ले जाता था। ये मुझे आज रोज़े रोशन की तरह याद है। क़िबला साहब
کا एक तरीक़ा जो बचपन से ही मुझे संदराल से मालूम है वो ये था कि जब भी कोई मिलने आता तो क़िबला साहब कोई आयत, कोई हदीस इरशाद फरमाते, नसीहत फरमाते और उस सेशन का एंड मसाइब पे करते। मुझे याद नहीं है कि 10 मिनट की नशिस्त क्यों ना हो, क़िबला हमारे दादा उस्ताद ने उसका एंड बग़ैर मसाइब के किया हो। कभी अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ते, कभी अली असग़र अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ते, कभी कासिम अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ते, कभी बीबी ज़ैनब की पेशी का जिक्र फरमाते, कभी शहीद आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ते, कभी अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम के बाजुओं का कटना, गुर्ज़ का लगना वग़ैरह। ये क़िबला साहब की एक आदत थी जिसने हमें बहुत ही इम्प्रेस किया बचपन से ही। हम यकीन करें पूरा पूरा साल इंतज़ार में रहते थे और पूछते रहते थे कि क़िबला साहब कब आएंगे। हमारे घरों में उस ज़माने में किसी को अगर क़िबला कहा जाता था, आजकल तो खैर आम हो गया ये रवाज, वो हमारे उस्तादुल उलमा, दादा उस्ताद आयतुल्लाह उज़्मा क़िबला मोहम्मद यार शाह साहब थे। जब हमारी माँ कहती कि क़िबला साहब आ रहे हैं तो क़िबला साहब से मुराद क़िबला ही होते थे। उस ज़माने में हमारे घरों में उनके अलावा किसी को क़िबला कहने का रवाज नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मरतबा मैं कपड़े धुलवा के ले आया तो मेरी अम्मी ने वो कपड़े तह कर के दिए मुझे, ऊपर भी और नीचे भी कुछ तकिए रख दिए ताकि वो कपड़े तय रहें, इस्त्री जैसे हो जाएं। तो क़िबला साहब ने तकियों में से जब कपड़े अपने निकाले तो मुझे दुआ दी और मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं, अल्लाह तैकूं आलिम बढ़ावे। ये मुझे अल्फाज क़िबला साहब के याद हैं। सराइकी में उन्होंने फरमाया था, मैं आलिम तो खैर नहीं बना मगर छोटा सा तालिब इल्म ज़रूर बन गया हूँ। क़िबला साहब की दुआ ही का ये असर है। और मेरी वालदा माहिदा के लिए हमेशा वो दुआ करते और ये फरमाते थे कि तेरी अम्मी का ये मुझ पर एहसान है तो मैं इसके बदले में तेरी अम्मी के रिश्तेदारों के लिए दुआ करूँगा, तेरे लिए दुआ करूँगा, तेरे बहन भाइयों के लिए दुआ करूँगा और तुम्हारे ख़ानदान वालों के लिए दुआ करूँगा। क़िबला उस्तादुल उलमा मेरे वालिद साहब क़िबला मलिक शेर मोहम्मद को भाई शेर मोहम्मद कह के पुकारते थे। जो लोग क़िबला साहब की खिदमत में हाजिर होते संदराल में, उनमें मेरे नाना मलिक सरफराज ख़ान भी सर फहरिस्त थे। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि क़िबला आए हुए हों और मेरे नाना वहाँ ना आए हों। मेरे मामू भी मलिक खजरियात ख़ान वो भी वहाँ तशरीफ़ लाते थे और दीगर मेरे रिश्तेदार, मेरे दोनों चचा मलिक नूर मोहम्मद, मलिक अल्ताफ़ हुसैन, मेरे वालिद उमूमन उनके हमरा होते थे। और वो बल्कि मैंने ये देखा कि जब कभी क़िबला साहब को कोई बुलाता तो उनका यही हुक्म होता था, न कभी उन्होंने न्याज़ तय की, न कभी खाने पीने की फरमाइश की। वो ये कहते थे कि मौलवी अताउल्लाह मुझे ले जाए और मुझे पहुंचा जाए तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। हत्ता कि हम कोटलजाम में जब रहे वहाँ पर भी मेरे वालिद साहब क़िबला जाते थे या कभी कभार मेरे चचा मौलाना मलिक मुलाजिम हुसैन क़िबला गए उनको लेने के लिए, या दोनों भाई भी कभी गए, यानी मेरे वालिद मौलाना मलिक अताउल्लाह और चचा मौलाना मलिक मुलाजिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैहिमा व अलैहिम अजमाइन। हज़रात व ख़वातीन, अगरचे मुझे इस वक्त क्योंकि कब्रिस्तान जाना है, तदफीन है हमारे भाई बिरादर लियाक़त अली की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मगर मैंने कुछ मेरे अहबाब ने, उस्तादुल उलमा में मेरे अजीज़ों ने फरमाइश की, ख़ास तौर पे अल्लामा जस्कानी ने फरमाइश की और हमारे अल्लामा सुबहानी ने, तो मैं उनकी फरमाइश को ठुकरा नहीं सका। तो मैंने चाहा कि मुख्तसर सही मगर थोड़ा सा मैं अपना हिस्सा ज़रूर डाल के जाऊँगा, इसलिए कि उस्तादुल उलमा की आज बरसी है। मुझे आज भी रोज़ रोशन की तरह याद है कि क़िबला के हमारे ऊपर बड़े असरात हुए। क़िबला लोगों को जो तबलीग फरमाते थे बहुत एहसन अंदाज में करते, उसका ज़्यादा जो सिलसिला यादाश्त है वो हमारी बाक़िरुल उलूम कोटलजाम में जो रिहाइश थी वहाँ, क्योंकि उस वक्त मैं लड़कपन में था, फिर जवानी को पहुँचा, तो मैंने वहाँ जो कुछ बरस कुछ साल क़िबला साहब की ज़ियारत की। तकरीबन साल में 2 मरतबा क़िबला साहब की ज़ियारत हो जाती थी। एक तो जलसे में आप तशरीफ़ लाते थे, एक साईं इकबाल शाह थे पंजगराई वाले, अब्बी शाह के चचा, वो क़िबला को ले आते थे, उनसे भी बड़ा प्यार था। मेरे वालिद साहब क़िबला को हज़रत उस्तादुल उलमा अपना बेटा ही पुकारते थे और मुझे जब भी मिले
तो मुझे उन्होंने अपने पोतों की तरह ही डील किया और मुझे फरमाते थे कि मैं तेरा दादा हूँ। हज़रात व ख़वातीन, मैंने अच्छी तरह याद है मुझे कि एक मरतबा किबला तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हमारा एक नाई था, हजाम था, अल्लाह डित्ता। सराकी के इलाके में दित्ता को डित्ता कहते हैं, अल्लाह डित्ता। तो हम उसको प्यार से डित्तू पुकारते थे। तो किसी ने कहा अल्लाह डित्तू, तो किबला साहब ने फरमाया जब अल्लाह का नाम लो तो फिर डित्तू ना कहो, फिर डित्ता कहो, इसलिए कि इसमें खालिक के नाम की तौहीन होती है। ये छोटे छोटे जो वाक़यात हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और आज भी यकीन करें, किसी को निक नाम से पुकारना हो तो उस्ताजुल उलमा की वो जो गर्जदार आवाज़ थी, शेराना लहजा था, वो आज भी जहन में गूंज जाता है कि जब अल्लाह का या मासूम का नाम कहीं हो तो नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैंने वहीं पर देखा कि एक दिन मैं ये टेढ़ी मांग निकाल के, अब तो खैर फारिगुल बाल हो चुका हूँ, मुकम्मल तौर पे तकरीबन बाल नहीं है, तो जिस ज़माने में बाल थे तो बड़े घने बाल थे, तो मैं उस ज़माने में एक टेढ़ी मांग निकाल के, जिसको सराइकी में हम डिंगी मांग कहते हैं, मैं स्कूल गया। ये नवी जमात का ज़माना था। बस्ता लेके मैं स्कूल से आया जब, तो मैंने देखा कि किबला साहब वहाँ बैठे हुए हैं और डित्ता, वही अल्लाह डित्ता जिसको डित्तू कहते थे, वो किबला साहब की हजामत कर रहा है, यानी दाढ़ी शरीफ को बना रहा है। तो मैंने वहाँ सलाम अर्ज़ किया। तो किबला साहब का एक तरीका था, वो अब्बा पुकारते थे कि अब्बा तू कौन है, तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि मैं सखावत हुसैन हूँ। तो अल्लाह डित्ता ने कहा कि मौली अताउल्लाह का बेटा है। तो उस वक्त फिर उन्होंने फरमाया अच्छा मेरा पोतरा थी है ना, मेरा पोता है। मुझे बहुत ही प्यारा लगा किबला साहब का। और साथ ही किबला साहब ने जो मेरी मुरम्मत की, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि तेरी माँ अंग्रेज़ हुई है या तेरा बाप, ये जो अंग्रेज़ों की तरह तू डिंगी मांग निकाल के आ रहा है। वो दिन गया हज़रात व ख़वातीन, फिर मैंने डिंगी मांग, टेढ़ी मांग मैंने नहीं निकाली। ये किबला साहब का असर था मेरे ऊपर। और हम वाक़ई उनको एक अथॉरिटी भी समझते थे, सिर्फ मुज्तहिद ही नहीं। बचपन में हमें इस चीज़ का तो एहसास कम ही था, फ़क़ीह होने का या मुज्तहिद होने का। हम उनको एक अथॉरिटी समझते थे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी अथॉरिटी, जो इल्मी अथॉरिटी है, वो हमारे यही किबला साहब हैं। इसी तरीके से वहाँ पर भी मेरी वालिदा माजिदा मुझे खाना देती तो मैं लेकर आता। कभी मेरी चची की तरफ से खाना आता था, यानी किबला उस्ताद चचा मौलाना मलिक मुराद हुसैन साहब के घर से ज़्यादातर मेरी वालिदा माजिदा ही खाना भेजती किबला साहब के लिए। और किबला साहब के कपड़े भी मेरी वालिदा ही धोती थीं और बहुत सादत समझती थीं। मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों, माओं से दरख्वास्त करूँगा कि उलमाए दीन की खिदमत करने में कभी भी पहलू तही न करें, ज़रूर अजर मिलता है। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ, मगर मेरी माँ को अल्हम्दुलिल्लाह अजर मिला। मेरी माँ अभी, बल्कि मैं जब गया हूँ 21 सुबहें मैंने अपनी माँ के साथ नवंबर में गुजारी है। और हर रोज़ मैं ये देखता था कि मेरी माँ बिला नागा किबला साहब को दुआ देती थी और फरमाती थी कि हमारे किबला साहब की दुआओं का असर है कि बचड़ा तू किसी काबिल हो गया है। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, उलमाए दीन की खिदमत करनी चाहिए, पहलू तही ना करें, सादत समझें, उलमा की दुआएं लें। उलमा की दुआएं बिल्कुल रायगां नहीं जाती। फिर ये सैयद भी हैं, आलिम भी हैं, मुज्तहिद भी हैं। हज़रात व ख़वातीन, मैं ये समझता हूँ कि हमारे किबला साहब की मुलाकातों से या उनकी तशरीफ़ आवरी से या उनके वजूद से हमने बहुत इस्तिफ़ादा किया है। मुझे एक दफ़ा याद है, यहीं किबला बाक़िर उलूम अल जाफ़रिया कोटलाजाम में मजलिस पढ़ रहे थे। और ज़रा गौर फरमाएँ, क्या वो मजलिस रही होगी कि आयान शिया नीचे बैठे हुए हैं, किबला साहब कुर्सी पे हैं, आगे मेज़ है, तंबू लगे हुए हैं, कनातें लगी हुई हैं, और पूरे 4-5 ज़िलों का मजमा है। खुशाब शाहपुर तक, सरगोदा तक के लोगों को मैं जानता हूँ, विज तक के लोग वहाँ बैठे हैं, डेरा इस्माइल ख़ान के और आपके जो करोड़ तक के, लालीसन करोड़, लैया, भक्कर, मियाँ वाली वगैरह लोग वहाँ बैठे हुए हैं, चकवाल तक के लोग मैंने वहाँ देखा कि बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा मजमा होता था, 2 रोज़ का हमारा जलसा होता था मार्च में, अभी भी होता है। उस जलसे से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। मुझे उस वक्त अच्छी तरह याद है कि किबला साहब मजलिस पढ़ रहे हैं
اور نیچے بیٹھے ہوئے افراد میں آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا، آیت اللہ علامہ اختر عباس نجفی، آیت اللہ علامہ حافظ ریاض حسین نجفی، علامہ سید صفدر حسین نجفی، شیخ الفقہاء آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی، علامہ غلام حسن جاڑا، مولانا سید محب حسین شاہ، مولانا حافظ سیف اللہ جعفری، مولانا سید ضمیر باقر نجفی نقوی، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء اکابر، مولانا عاشق حسین قیامت، مولانا عطا حسین بدھ آف مظفر گڑھ، حتیٰ کہ علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب قبلہ نقوی، حتیٰ کہ علامہ غلام حسن شاہ عرف جانے یا علی وغیرہ، یہ اعیان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب قبلہ اس زمانے میں ایم سی تھے، یہ جو آج کل اسٹیج سیکریٹری آپ کہتے ہیں۔ میرے والد بڑی سعادت کے ساتھ اپنے مدرسے کے ایم سی بنتے تھے۔ آج کل تو لوگ بیچارے بھولے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایم سی بننا کوئی عیب کی بات ہے۔ میرے والد صاحب ساری زندگی مدرسہ کوٹ لجام کے ایم سی رہے، اسٹیج سیکریٹری رہے، اور وہی لوگوں کو بلاتے تھے۔ قبلہ استاد محترم مولانا ملک ملازم حسین، استاد محترم مولانا غلام حسین حافظ، غلام محمد اسدی، استاد محترم مولانا طاہر حسین ترابی وغیرہ، بلکہ میں نے اپنے استاد محترم حافظ غلام رضا صاحب قبلہ پنجپاڑی والے کو بھی وہیں دیکھا، اور بہت بڑی ہستی علامہ غلام عباس شاہ نقوی آپ بکر کے جو قبلہ باقر صاحب کے مجتہد صاحب کے شاگرد تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور قبلہ زین العابدین قبلہ آیت اللہ علامہ باقر ہندی کے جو فرزند اکبر تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اب گننے پہ آؤں تو شاید کم از کم کچھ بھی نہیں تو 40-50 تو بڑے جید علماء اسٹیج پر بیٹھے تھے، تو کیا مجلس رہی ہوگی۔ قبلہ صاحب وہاں پر خطاب فرماتے تھے، اور عموماً ان کا یہی ٹاپک رہتا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک مرتبہ مولانا برادرم عزیزم علامہ اقبال حسین خان مقصود پوری سلمہ بھی، اور مولانا تراب علی شاہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ کسی نے قبلہ سے پوچھا، ظاہراً یہ ملازم حسین شاہ تھے، مولانا ملازم حسین شاہ، جنہوں نے پوچھا کہ سائیں کوئی اور آیت بھی پڑھیں، تو آپ قبلہ نے فرمایا کہ دین پورا سمجھ لیں تو میں دوسری آیت پڑھوں گا۔ اس طرح قبلہ کا ایک بہترین انداز تھا۔ اگر قبلہ کسی پر تنقید بھی فرماتے تھے، بہت اچھی لگتی تھی، بہت خوبصورت انداز میں تنقید فرمایا کرتے تھے۔ میں انشاءاللہ باقی کے جو پروگرامز ہیں ان میں اور تفصیلات میں ضرور عرض کروں گا، مگر میں ایک چیز آج عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے کلاس فیلوز ہیں ہاشم خان، اسلم خان، جو کہ رشید اکبر خان اور سعید اکبر خان، حمید اکبر خان کے ماموزاد ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، اور بعد میں مجھے خود اصغر خان، غلام اصغر خان جو ڈی آئی جی تھے، انہوں نے خود بھی بتایا واقعہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ آ رہا تھا اور میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور اتفاق سے قبلہ اختر عباس صاحب بھی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ تو یہ کیونکہ قبلہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، تو اس دن سے میں نے سونا پہننا چھوڑ دیا۔ اور قبلہ اختر عباس نے بتایا کہ یہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میرے سامنے آیت اللہ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ نے ایک رئیس اعظم سے انگوٹھی اتروائی تھی۔ اچھا، یہ بھی مجھے قبلہ عنایت علی شاہ صاحب تھے ہمارے، وہ چچا ہی بزرگ ہمارے تھے، چچا ہی ہمارے والد کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ میں ان کے بعد جہانیہ شاہ میں گیا تو مجھے چچا عنایت علی شاہ صاحب قبلہ سابق ڈی آئی جی جو تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس سامنے عورتیں بیٹھتی تھیں، مرد اور عورتیں، اور ہمارے پاس قبلہ صاحب محرم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو قبلہ صاحب نے ایک جملہ کہہ کر
ऐसा जुमला कहा किबला ने कि फिर ज़िंदगी में ये जहानिया शाह की रस्म हो गई कि औरतों के लिए अलग जगह बना दी गई मजलिस हुसैन में और मर्दों के लिए अलग जगह बना दी गई। एक साहब कोटलाजाम में आए, मुझे अच्छी तरह याद है, ख़वानीन कोटलाजाम में से थे, बड़े खूबसूरत थे, हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, ज़ाहिर है कि रिश्तराज थे। वो जो आए तो किबला साहब ने कहा कि साहिबजादे जवान, तूने दाढ़ी नहीं रखी हुई। तो उसने कहा कि साईं दाढ़ी जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो इस पर सरकार ने फरमाया कि तुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था यूसुफ करबला, इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर। अगर कल खान साहब तेरा आमना सामना मैशर के दिन हो जाए और मेरा मौला हुसैन तुझसे पूछे कि तू मेरे अकबर से ज़्यादा खूबसूरत था, तो उस खानजादे ने दाढ़ी भी रख ली और आज भी वो हयात हैं, ज़िंदा हैं। और खान फैमिली के अक्सर जो बलोच जवान हैं आज तक वो दाढ़ियाँ रखते हैं। मलिक साहबान हमारे बड़े मशहूर थे, मरहूम मेरे भाई बड़े मलिक गजनफर खुहावड़ जो कि चेयरमैन ज़िला काउंसिल भी रहे, MNA भी रहे, MPA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, बहुत बड़े रईस आज़म थे वो लोग। एक मरतबा उनके चचा और उनके खुसरे मुअज़्ज़म मलिक शेर को, जिनको हम चाचा शेरू पुकारते थे, मलिक शेरू मशहूर थे वो, मलिक शेर को किबला साहब ने डांटा था। आप यकीन करें उस दिन से लेकर और फिर चाचा शेरू के मरने तक चाचा मौलवियों का, तालिब इल्मों का खिदमत गुजार बन के रहा। बोरियां की बोरियां वो लाते थे, आकर बाक़िर उलूम में पेश करते। हमारे एक रिश्तेदार थे, मेरे रिश्ते के वो चचा लगते थे, वो एक दफ़ा आए, उनकी शिकायत लगाई किसी ने कि ये गालियाँ बहुत देते हैं। सदराल की ये बात है, मैं बच्चा था उस वक्त। तो उन्होंने बुलाया मलिक साहब को, उन्होंने कहा कि मलिक साहब सुना आप गालियाँ बहुत देते हैं। तो उन्होंने गाली देकर जिन्होंने शिकायत लगाई थी उनको कहा कि ये सब झूठ बोलते हैं किबला साहब, गाली देकर कहा। तो उन्होंने कहा अब तो मैं गवाही दूंगा क़यामत के दिन भी कि तू वाकई गालियाँ देता है। तो इस तरह उसने गालियाँ देनी छोड़ दी। इसराफ पर डांटते थे, अगर कोई ज़्यादा खर्च करता हद से ज़्यादा दस्तरखान पर तो डांट देते थे कि कुछ गरीब ऐसे भी होंगे कि जिनको एक वक्त की या 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी, तो तुम ये जो इसराफ कर रहे हो, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इस किस्म की आयत पढ़ते थे और उनको नसीहत फरमाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि किबला साहब ऐसी तबलीग फरमाते थे अपनी मजलिस में, फ़ज़ाइल भी डट के पढ़ते थे, तबलीग भी डट के करते थे कि एक एक साल तक हमारे दिमाग में उनकी तकरीर दौड़ती रहती थी, मौजज़न रहती थी। हज़रात व ख़वातीन, किबला साहब को अक्सर जो मुतून थे कुतुब के वो हिफ्ज़ थे। इसका तो मैं ख़ुद आई विटनेस हूँ। अक्सर मुतून जो थे, जैसे मिसाल के तौर पर सुगरा कुबरा है, जिसे बाज़ बेचारे हमारे भाई सुगरी कुबरी पढ़ देते हैं, ये सुगरा कुबरा हों, या मिसाल के तौर पर हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला हो जिसे हम शरह तहज़ीब कहते हैं, या कुतबी हो या सुल्लम हो मिसाल के तौर पर। ये मैं इसका आई विटनेस हूँ। मैं तो उस वक्त खैर स्कूल में पढ़ता था, मगर मैं देखता था कि किबला साहब दूर से बैठकर मेरे उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद अस्ती साहब को या मेरे उस्ताद किबला तुराबी साहब को दूर से पढ़ा देते थे, और वो सफ़ा पूरा मसलन सुल्लम का या कुतबी का पूरा सफ़ा या जामी का पूरा सफ़ा मसलन पढ़ा देते थे और किताब को देखते तक न थे। ये तो मैंने बहुत सारे और उलमा से भी सुना है कि जिन्होंने उनके पास शरफ़ तलम्मुज़ हासिल किया। अभी हाल ही में मैं ये नवंबर जो गुज़रा है, इसमें मैं मदरसा मोहम्मदिया अरबिया जलालपुर नंगियाना गया था। तो मैंने उस चबूतरे की ज़ियारत की कि जो माज़ना भी था, और किबला साहब वहाँ बैठकर दर्स पढ़ाया करते थे, इसलिए कि गर्मियाँ होती थीं तो बिजली तो होती नहीं थी, पंखे वगैरह का तो रवाज नहीं था उस वक्त, तो ऊपर बैठते थे ताकि वो थोड़ी सी हवा लगे। तो वहाँ बैठ के वो माज़ना मैंने देखा, और आज ही मैंने बल्कि सोशल मीडिया पे भेजा, तो मेरे कई शागिर्दों ने क़ुम रजब से सवाल किए कि उस्ताद साहब ज़रा बताइए कि ये किस कदीम तरीन अज़ीम मस्जिद का मीनार है। हालांकि वो माज़ना है, और इस पर उस्ताज़ुल उलमा जो कि हमारे दादा उस्ताद थे, उनके हाथों के लगाए हुए पत्थर और हाथों के लगाई हुई ईंटें आज भी मौजूद हैं। ये एक नवादरात में से समझ लीजिए। मदरसे को भी मैं देख कर आया हूँ, वहाँ पर मौलाना मोहम्मद हसनैन साहब नकवी
जो किबला चचा अलामा मौलाना खादिम हुसैन साहब किबला नकवी के फ़र्जंद हैं, वो खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह वहाँ पर। उनके दोनों दीगर फ़र्जंदान भी, मौलाना तौसीफ़ भी, मौलाना ज़हीर भी खिदमत कर रहे हैं। मौलाना तकी भी उनके जो भतीजे हैं वो भी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब उलमा को ज़िंदा और सलामत रखे। मैंने वहाँ पर भी बहुत चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, और उन लोगों से भी मिल के आया हूँ, बल्कि जो किबला साहब के ज़माने के लोग हैं। वहाँ एक मौज़िन था, उसके घर की भी ज़ियारत की है। उन लोगों को देखा है जो किबला साहब 17 साल जो वहाँ रहे थे, तो जो किबला साहब के इरशादात थे वो भी मुझ तक पहुँचे हैं। कुछ नंगियाना बिरादरी में मेरे ताल्लुकात हैं, बिरादरी रही है मेरी, जैसे मियाँ गज़नफ़र हैं, मियाँ मकबूल हैं, उनके साथ। तो उन्होंने भी काफ़ी बातें मुझे बताई थी मरहूमैन ने, और मज़ीद भी काफ़ी बातें वहाँ से मुझे मिली। मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह आइंदा आपकी खिदमत आलिया में मज़ीद कुछ बारूज़ात पेश करूँ। एक हमारे बहुत बड़े आलिम हैं अली शाह, मौलाना अली शाह नकवी, बहुत ज़बरदस्त जय्यद आलिम हैं। एक मौलाना ग़ुलाम सनस्ती है, इनका दोनों का ताल्लुक़ भी इत्तेफाक से जलालपुर से भी है, जलालपुर ही से है। और इंशाअल्लाह फिर मज़ीद जो फुर्सत होगी तो आपकी खिदमत आलिया में बहुत सारी गुजारिशात पेश करेंगे। आज मैं जो एंड करना चाह रहा हूँ वो इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि 8 दिसंबर की सुबह थी, फजर की नमाज हम पढ़ने लगे थे। अभी हमने फजर नहीं पढ़ी थी। मैं और मेरे बिरादर बुज़ुर्ग जो कि ख़ुद मुज्तहिद भी हैं, आयतुल्लाह हैं 89 से, अल्लामा राजा मोहम्मद मज़हर अली ख़ान और मैं दोनों, हम किबला आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम की फातिहा ख़ानी के लिए हाज़िर हुए थे दरिया ख़ान में। और शहीद अल्लामा काज़िम हुसैन असीर जाड़वी के हाँ मेहमान थे, और उनके फ़र्जंद मेरे बिरादर अज़ीज़ यूनुस जाड़ा हमारी ख़ातिर तवाज़ो पे मामूर थे। किबला साहब ख़ुद आए, किबला अल्लामा काज़िम हुसैन असीर जाड़वी, और उन्होंने, अभी हमने फ़जर नहीं पढ़ी थी दोनों ने, उन्होंने आकर बताया कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज किबला आयतुल्लाह अल्लामा मोहम्मद यार शाह साहब भी हमें दाग़े मुफ़ारक़त दे गए। तो फजर पढ़ने के बाद हम तैयार होकर वहाँ से निकले, हम तीनों, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अलीपुर पहुँच गए। दारुल हुदा में जनाजे से हम रह गए, मगर हम तदफीन में पहुँच गए। किबला साहब के चेहरे की ज़ियारत हमने कर ली। यह वो वक्त था जब हमारे मरहूम बुज़ुर्ग अल्लामा मोहम्मद सैयदैन नकवी, छोटे फ़र्जंद किबला साहब के, ये जुमला कह रहे थे कि मौली अताउल्लाह आ गए, यानी मौली अताउल्लाह आ गए हैं। बाबा ने कहा था कि मौलवी अताउल्लाह मुझे कब्र में उतारे। तो मेरे वालिद साहब किबला खड़े हुए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हाँ सैयदैन मैं आ गया हूँ। तो फिर सैयदैन ने और किबला साहब के फ़र्जंदान ने और मेरे मुँह बोले वालिद बेटे ने, उनके मुँह बोले बेटे ने, मेरे वालिद ने उनको, किबला साहब को दफनाया। और ज़ाहिर है कि जो बुज़ुर्गान थे सारे के सारे वहाँ मौजूद थे, और हमने देखा कि वहाँ इतने बड़े पहाड़ की कब्र पर भी अब हमने अपने हाथों से मिट्टी डाल दी। कैसे कैसे आसमान ज़मीन में दफन हो गए। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप हज़रात ख़वातीन एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर हमारे दादा उस्ताद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब किबला नकवी नजफ़ी की रूह पुरफतू को और उनके फ़र्जंदान अर्जमंदान, उनकी दुख्तर नेक अख्तर, उनके भतीजे, उनकी हमशीरा और उनके भांजे और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद की अरवाह को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير فعلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور خدا حافظ.